कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या अंतर होते हैं। मान लेते हैं कि वित्त आयोग है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल? ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्यों? क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है, यानी संविधान में किसी न किसी आर्टिकल में अगर जिक्र मिले उस संस्थान की तो उसे हम कहते हैं संवैधानिक संस्थान, यानी उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जबकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी असंवैधानिक संस्थान किसे कहेंगे? यदि हमारे संविधान में भी वर्णन न हो और यह संवैधानिक प्रावधानों के भी विरुद्ध हो, यानी इलीगल हो। इलीगल यानी गैर कानूनी हो। गैर कानूनी यानी हम देखते हैं जैसे आतंकवादी संगठन। तो आतंकवादी संगठन क्या है? ये हम कह सकते हैं कि ये असंवैधानिक है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक और गैर संवैधानिक यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो गैर संवैधानिक है यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझ लेते हैं। जबकि ये गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अलग चीज है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हुआ कि ये संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन यह इलीगल नहीं है, यह लीगल है। यानी ये भले ही संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन इसकी स्थापना की जा सकती है। जैसे कि शैक्षणिक संस्थान यानी जो कोचिंग है उसकी स्थापना की जा सकती है, क्योंकि वो शिक्षा को बढ़ावा देता है, वो गलत नहीं माना जाएगा। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जिनका हमारे संविधान में तो जिक्र नहीं है लेकिन यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। जबकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध होता है, जैसे कि आतंकवादी संगठन। तो यही अंतर है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल में। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में क्या अंतर होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या अंतर होता है। धन्यवाद।